दिल्ली एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है, इसलिए शायद दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा गया है। अंशिका दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर में रहती है और इसका भी दिल खुशनुमा, बेफिक्र और मस्त मौला है। अंशिका जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें उसके ढेर सारे दोस्त, लड़कियां, लड़के हैं। अंशिका प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसके बर्ताव और व्यवहार में दिखावा भी है। अंशिका के स्कूल के पास ही एक सरकारी स्कूल है जो लड़कों का स्कूल है। अंशिका के घर के पास रुद्र नाम का एक लड़का रहता है जो उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुद्र अंशिका को मन ही मन चाहता है, उसका स्कूल आते जाते पीछा भी करता है और सोचता है कि कब अंशिका को उसकी मन की बात समझ आए। किंतु अंशिका इन सब बातों से बेपरवाह, अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की है। रुद्र अब दिन प्रतिदिन उसका पीछा करता, कभी पैदल तो कभी बस में, और जब मौका मिलता तो वह उसके सामने आ जाता। अंशिका पड़ोस में रहने के कारण उसे जानती थी और मुस्कुराकर चल देती थी। इससे रुद्र उसके प्रति और आकर्षित होने लगा। दिन प्रतिदिन यह आकर्षण और बढ़ता गया। धीरे धीरे अंशिका को भी एहसास होने लगा कि रुद्र उसके प्रति प्यार के भाव रखता है। वह उससे मन ही मन प्रेम करता है, लेकिन अंशिका रुद्र के सामने नज़रअंदाज करती। अंशिका ने रुद्र को काफ़ी समय तक नज़रअंदाज किया। धीरे धीरे अंशिका के मन में भी रुद्र ने घर बना लिया और वे कभी कभी एक साथ घूमते नजर आते, तो कभी आइसक्रीम खाते हुए और कभी पार्क में बैठे। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चलती रही। दोनों ने बोर्ड का पेपर दिया और इतने अंकों से पास नहीं हुए जितने उन्हें बड़े कॉलेज में दाखिला लेने के लिए होती है। दोनों ने ओपन कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज और एक ही क्लास में हो गया था। अब इसके कारण दोनों में नज़दीकियाँ और भी बढ़ती गई। एक दिन की बात है, दोनों पार्क में बैठे हुए थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया और गुलदस्ता बेच रहा था। वह बड़ी जिद करने लगा कि यह गुलदस्ता वह खरीद ले। काफ़ी समय बाद जब अंशिका ने गुलदस्ता खरीदने के लिए रुद्र को कहा, तो रुद्र ने झटपट वह गुलदस्ता खरीद लिया और लड़का अपने पैसे लेकर वहां से चला गया। काफी समय बैठे बैठे दोनों में बात होती रही। बातें करते करते अचानक एक क्षण आता है जब रुद्र अचानक उठता है और अंशिका के कदमों में अपने घुटने टेक कर वह गुलदस्ता अंशिका के सामने बढ़ा। भविष्य में उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अंशिका ने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था, जिसके कारण वह फैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन मन ही मन वह रुद्र को भी दोस्ती से आगे समझने और चाहने लगी थी। कुछ समय बाद अंशिका ने रुद्र का निवेदन स्वीकार कर लिया। दोनों अब चुपचाप बैठ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस प्रकार के बातों के बाद अब क्या बात करें। आधा घंटा बीत गया, किंतु दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक सामने आइसक्रीम वाला आता है। चुप रहने के बाद दोनों एक साथ बोलते हैं, आइसक्रीम खाओगे? ऐसा कहते हुए दोनों एक स्वर में हंसते हैं और फिर एक दूसरे के मन के भावों को सम्मान करते हुए एक दूसरे का आदर करते हैं। रुद्र और अंशिका दोनों ने आपस में शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन अब घर वालों से बात कैसे किया जाए, यह बड़ी समस्या दोनों के सामने आ गई थी। अंशिका ने धीरे धीरे माँ के रसोई घर में हाथ बंटाने लगी। उसी दौरान अंशिका ने अपनी मन की बात अपने माँ को बताई। अंशिका की माँ ने सब बातें सुनी पर कुछ जवाब नहीं दिया। इधर रुद्र की हालत अंशिका से भी ज़्यादा खराब थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था
कि अपने मन की बात माता पिता से कैसे कहे। रुद्र ने इसका एक तोड़ निकाला। उसका भाई हर्ष, जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके माध्यम से यह बात अपने माता पिता के सामने रखा गया। माता पिता पारंपरिक सोच वाले थे। वह इस प्रकार के विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें गांव समाज का भय था, इसलिए उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दी। रुद्र, जो कि अपना भविष्य अंशिका के साथ देखता था, न जाने उसके साथ जीवन के कितने सपने देख डाले थे। वह किसी भी हालत में अंशिका के बिना नहीं रहना चाहता था। रुद्र ने भी यह ठान लिया था कि जब तक वह अपनी बात घर वालों से नहीं मनवा लेगा, वह खाना नहीं खाएगा। घर वाले भी अड़ गए। रुद्र घर वालों के सामने भूखा रहने का नाटक करता रहा और बाहर अपने दोस्तों के घर खाना पीना खा लेता, किंतु घरवाले के सामने ऐसा व्यवहार करता जैसे वह भूखा है और उसने खाना पीना नहीं खाया। 2 दिन बीत गए और रुद्र ने घरवालों के सामने खाना नहीं खाया। अब घरवालों को चिंता होने लगी कि वह कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए, इसलिए उनके घरवाले रुद्र की बातों को मानने की सहमति जताते हैं। रुद्र अब बहुत खुश था कि उसके घरवाले मान गए। समय और लगन देखकर दोनों का विवाह करवाया गया। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहने लगे और लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। लोग और समाज दोनों के प्यार को देखते हुए उनका आदर और सम्मान करते थे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।